हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक टॉपिक ताप और ऊष्मा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो जिसमें हम देख रहे हैं ताप और ऊष्मा। इसमें पार्ट फर्स्ट है, उसको दो पार्टों के हम क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। तो थर्मामीटर के अंदर कौन सा पदार्थ भरा जाता है? तो थर्मामीटर के अंदर भरा जाता है हमारा मरकरी। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, मरकरी। जो हमारा थर्मामीटर जिसको हम तापमापी भी कहते हैं, उसके अंदर मरकरी या पारा पदार्थ भरा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कि पानी का क्वथनांक होता है। तो हमारा पानी जो है उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको फ़ारेनहाइट में पूछता तो हम फ़ारेनहाइट में बताते 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर इसमें सभी ऑप्शन देखो, एक सेल्सियस का दे रखा है, बाकी तीन फ़ारेनहाइट के दे रखे हैं। फ़ारेनहाइट में 212 तो है नहीं, लेकिन सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो इसका मतलब जो पानी का क्वथनांक होता है वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर फ़ारेनहाइट में पूछता अगर तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। उस सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आप जो इसमें हम मान निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस C/5 बराबर होता है F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये सभी है जो ताप इसमें मापा जाता है। ताप को सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, केल्विन में भी मापा जाता है, और र्यूमर नामक जो पैमाना होता है उसमें भी मापा जाता है। अब इस संबंध से हम सभी को आपस में बदल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमें पानी का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का क्वथनांक हमने देखा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हमको फ़ारेनहाइट में बदलना होता है तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे? जैसे हमको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों को बदलना है तो इसमें दो लेंगे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाला, यानी कि C/5 और F-32/9। तो हमको सेंटीग्रेड का मान तो दे रखा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको अगर हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन दोनों में हम इसका मान रखेंगे सेंटीग्रेड का। तो C बराबर रखेंगे 100, तो C बराबर 100 रखेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा कि 100/5। C बराबर 100 रखेंगे तो 100/5 बराबर F-32/9। और 100/5 हम जानते हैं कि 100 में जब 5 का अगर हम भाग करते हैं तो इसमें आता है हमारा 20। और जब ये 9 अगर इधर भाग में है तो उधर जाने पर गुणा में हो जाएगा, तो 20 × 9 बराबर 180। तो 180 बराबर आ जाएगा F-32। और जो ये माइनस का 32 है इधर आने पर ये जब ऐड हो जाएगा तो 180 + 32 बराबर हमारा हो जाएगा F बराबर 212, F बराबर 212 डिग्री। तो इस तरह से अगर हमको कोई भी अगर एक सेंटीग्रेड में दे और दूसरा अगर किसी में पूछे तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से इनको बदल सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पर दे भी रखा है कि नीचे की जल का क्वथनांक होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर फ़ारेनहाइट में दे दे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर केल्विन में दे तो केल्विन में 373 डिग्री केल्विन। और जो ताप मापने का जो यंत्र होता है वो हमारा होता है थर्मामीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो जो येलो कलर से जो इसमें हाईलाइट किए गए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए एग्जाम में। जैसे किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? जो हमारा सेंटीग्रेड है और जो फ़ारेनहाइट है, जो दोनों को यानी कि कौन से डिग्री पर दोनों बराबर होंगे? तो इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन ए, -40 डिग्री। ध्यान रखना माइनस में आएगा, या क्योंकि कई बार प्लस में भी दे देता है, तो प्लस वाला नहीं होगा, इसमें होगा -40 डिग्री पर। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे -40 डिग्री पर। ये बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है ये कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताप का ऐसा मात्रक होता है, जो ताप का मात्रक है वो हमारा होता है केल्विन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। ताप को हमेशा केल्विन में मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा का मात्रक है।
जो ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक होता है हमारा जूल। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का पूछे या ऊर्जा का पूछे या फिर कार्य का पूछे, सभी का मात्रक हमारा क्या होगा? जूल। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। फिर है उच्च ताप मापने वाला उपकरण है। जो उच्च ताप को मापा जाता है वो कौन सा उपकरण है? तो इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर, ऑप्शन सी। तो पायरोमीटर इसका आंसर होगा। उच्च ताप मापने वाला उपकरण है। जैसे सूर्य का ताप जो मापा जाता है वो भी पायरोमीटर में मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। या फिर यहाँ पर कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है कि जो पानी का जो आयतन है वो निम्नतम किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि घनत्व है और जो आयतन है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। अगर घनत्व का मान सबसे ज़्यादा होता है तो आयतन का मान सबसे कम होगा, और आयतन का मान अगर सबसे ज़्यादा होता है तो घनत्व का मान सबसे कम होता है। अगर इसमें दे दे कि घनत्व अधिकतम तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। अगर इसमें दे दे कि आयतन सबसे कम तो आयतन सबसे कम वो भी कितने डिग्री पर होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। फिर 8वां क्वेश्चन, फ्रीज का दरवाज़ा अगर खुला छोड़ दें तो कमरे का ताप घट जाएगा, समान रहेगा, बढ़ जाएगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? देखो, अगर हम फ्रीज अगर ऑन है और इसका अगर दरवाज़ा अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मा मापने वाला उपकरण है। ऊष्मा को मापने वाला उपकरण, जो पहले देखा था हमने वो उच्च ताप को मापने वाला उपकरण था पायरोमीटर, लेकिन अब ऊष्मा को जो मापा जाता है वो उपकरण है हमारा, वो है कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी, कैलोरीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन, विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। देखो, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि विकिरण की जो तीव्रता है उसको मापने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है? बोलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बोलोमीटर। विकिरण की जो तीव्रता मापा जाता है वो उस बोलोमीटर की सहायता से मापा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो देखो, हमने अभी जो सूत्र देखा था हम उससे भी निकाल सकते हैं कि जो C/5 बराबर हमारा होता है F-32/9। तो हमको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सेंटीग्रेड दे रखा है 0, तो C बराबर अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो जाएगा 0/5, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। और तो F-32/9, 9 जब इधर आएगा तो गुणा में आएगा, तो F-32 बराबर 0, F-32 बराबर 0, तो F बराबर हमारा आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर अगला कि प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है? तो प्रकाश जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है वो कौन सी विधि के द्वारा पहुंचता है? तो हमारा होता है विकिरण विधि के द्वारा। जो प्रकाश जो पहुंचता है विकिरण विधि के द्वारा, क्योंकि इस विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन कि पानी में बर्फ़ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पानी में बर्फ़ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है। जैसे हमारे पास अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा है और जो अगर बर्फ़ का टुकड़ा है जो पानी की सतह में अगर मान लो है, तो उसका जो 90% भाग है वो तो जल के अंदर रहेगा। 90% भाग तो अंदर रहेगा बर्फ़ का, और लेकिन 10% भाग ही केवल ऊपर सतह पर रहेगा। तो इसमें पूछा है कि बर्फ़ में कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो 90% भाग डूबा रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 90% भाग डूबा रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो कमरे में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है हमारा संवहन विधि द्वारा। संवहन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एक ऐसी विधि है जिसमें कणों का या अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करते हैं। ये थे हमारे जो
ऊष्मा और ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें हमने 14 क्वेश्चन देखे थे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कल हम इसमें अगला पार्ट सेकंड देखेंगे जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उनको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।